जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आज कागज का नोट चलने से मनुष्य के अंदर इतना अहंकार आ गया है क्योंकि हीरा पन्ना जवाहर चला गया है। कागज और नोट से इतना अहंकार, सोचो आज घरों में तांबा नहीं मिलेगा, पीतल नहीं मिलेगा, चांदी नहीं मिलेगी, सोना नहीं मिलेगा। पहले शून्य हर मनुष्य के घरों में सुन्ना ही सुन्ना दिखाई देता था। चांदी दिखाई देती थी, पीतल के बर्तन तांबे के बर्तन दिखाई देते थे, गिलट के बर्तन दिखाई देते थे। आज किसका बर्तन चल गया? एक्सरसाइज का बर्तन स्टील चल चुकी है। लोहे का बर्तन चल गया है। आज सबके घरों में जाकर देखा जाए
बहुत कम घर होंगे ऐसे जिनके घरों में पीतल का बर्तन अधिक से अधिक आज देखने मिलने होगी, नहीं तो सारे स्टील के बर्तन मिलते हैं। या अब स्टील भी जाने वाली है, अब फाइबर के बर्तन मिलेंगे। उनके बाल्टियां आने लगी हैं, उनके टप आने लगे हैं हल्का, क्योंकि स्टील का बर्तन पीतल का गरा होता था, वजनी होता था, तो लोहा का चला, लोहा का कड़ा हुआ तो अब फाइबर का चलना लगा है, प्लास्टिक का चलने लगा। ये हल्का होता है, बिल्कुल हल्का, आधा किलो का, वो भी उठाने में अब शक्ति लगने लगी है। क्या करें, ये शरीर कितना पुण्यशाली है कि इस शरीर से अब आधा किलो का बर्तन नहीं उठता है। समझो, ये पूछो ये शरीर कहाँ पहुंच गया है। ये आज तुम्हारी अवक्ष दशा के कारण ये शरीर कहाँ पहुंच गया है, उसको तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। किसी ने सलाह नहीं की होगी कि हम अपने घर जाकर इसका त्याग करके जाते हैं, इसका अवक्ष का, लेकिन हम अपना रूप रंग चारों तरफ तो दिखा देंगे, लेकिन हम कसौटी में नहीं कर सकते हैं। समझिए, कितने आज अपने देश को देखो, अपने धर्म को देखो, कहाँ पहुंच गया है। समझो, आज दीपक में दिखता नहीं है तुम लोगों को, लालटेन में दिखता नहीं है, आज फॉक्सों में दिखता है। तो क्या हो गया है, तो आज मनुष्य दिन में सोने लगा है, क्योंकि घरों में लाइटें दिन में नहीं जलाते हैं तो उतनी रोशनी नहीं लगती है। रात में फॉक्स जलते हैं तो दिन लगने लगा है, तो मनुष्य रात के जगता है, दिन के सोता है, रात के खाता है, दिन के सोता है। आज ये समय आ गया। समझिए कितना उसमें पहुंच गया। देखो बंधुओं, ये अंधकार का जीवन आ गया है। आज हम उजेले से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, हमें उजेला नहीं मिल रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। समझिए, आज पहले राजा लोग चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में भोजन करते थे। उन्हें मान मर्यादा के कारण सोने चांदी में भोजन नहीं करना चाहिए, स्टील के बर्तन में भोजन करना चाहिए। कांसा तो मिलता ही नहीं है अब, इतना पवित्र है। समझो, ये सारे जो धातु के बर्तन बनते थे वो आज इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर उनकी उपज कम हो गई है, उनको कोई लेता भी नहीं है, महंगा पड़ता है। क्या करना है, क्योंकि उतना सफाई नहीं दिखता है, उतनी सफाई नहीं रहती है जितनी सफाई स्टील के बर्तन में रहती है। जो विद्वान मर्यादा के अंदर रहता है, जो ज्ञानी ज्ञान के अंदर रहता है, ज्ञान को समझता है, वह अपने रूप को चमकाता नहीं है। जो मायाचारी का बना हुआ ज्ञानी होगा, वो देखो कितनी झलक झलक से चलता है ना। उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया, ज्ञान बढ़ गया। सोचो, उसने में उसने अपने रूप को बदल दिया, उसके अंदर मायाचारी की बातों का ज्यादा प्रकाश पहुंच गया है, इसलिए सबको ठगने लगा है। तो आज ज्ञानियों को जहां धर्म कोई पूछता नहीं, उनको भी मतलब नहीं है,
वो अपने कहते हैं भगवान बचाओ इन लोगों से। धर्म पर चलने वाले जो जीव होते हैं वो कहते हैं इनसे बचाओ भगवान हमें। कहाँ पहुँच गया, वो भी अपने अंदर से भगवान से विनती करते हैं। आज पंचम काल कहाँ पहुँच रहा है। कुछ कुछ घरों में जब बच्चे होते हैं, चारों तरफ फैलते हैं, तो अपने माँ बाप से कहते हैं अब पिताजी पहले की कहानियाँ छोड़ो, तुम नई पीढ़ी में आ जाओ। पिताजी दंग होके रह जाते हैं। आज मेरा लड़का मुझसे क्या बोल रहा है कि पुरानी पीढ़ी को छोड़ दो, नई पीढ़ी में बदल जाओ। क्योंकि पहले हम मायाचारी नहीं जानते थे, अब हम मायाचारी जानने लगे हैं। समझो, इसलिए आज धर्म का रूप घरों से चला गया है, मर्यादा घरों से चली गई है। पहले पुत्र अपने पिता को जवाब नहीं देता था। देखो, तुम्हें मालूम है कि जब दशरथ ने राम को वनवास लिख दिया तो राम ने अपने पिता से नहीं पूछा कि आपने वनवास किस बात पर दिया है। लिखा देखा हमारे पिताजी ने, हमने इतने वर्ष का हमारा वनवास दे दिया है। लौटकर पुत्र को हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अपने पिता से इतनी बात पूछ लें। वो आज का पुत्र पिता से लग के बात करता है, माने आंखों से आंखें मिला के बात करता है। और मनुष्य से क्या कहता है, क्या करें, हमारे पिताजी का जायज कैसा दिमाग है, क्या करें, इन्हें कोई समझ में नहीं आता है। पुत्र कहता है उसी पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाया है, खिलाया, मुंह मूत्र से उठाया है, वो पढ़ा के खड़ा किया, सर्विस में लग गया। अहंकार के कारण, मान के कारण, ज्ञान के कारण अपने पिता से, मनुष्य से क्या कहता है कि हमारे पिताजी में जाने अक्ल ही नहीं है। बोलो, अपने पिता को क्या कह रहा है। आज पत्नियां क्या बोलती हैं, क्या करें, हमारे माँ पिता ने मेरी शादी कर दी है, ये हमारे युग नहीं थे, न मंदिर जाते हैं न पूजन करते हैं। हमको मंदिर जाना पड़ता है, पूजन करना पड़ती है, मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ, स्त्री की किस्मत फूट गई है, पति मंदिर नहीं जाता है। लेकिन ये नहीं सोचा हमने पूर्व में ऐसा किया होगा, हमने पूर्व में संबंध जब इनके साथ जोड़ा होगा तो हमारा निमित्त इनसे बना होगा, तभी तो ऐसे मिले हैं। अरे तुम जब भगवान को नहीं छोड़ती हो, पूजन करती हो, बिना भगवान के नहीं रहती हो, तो तुम्हारे पति भी तो भगवान हैं। उनको अपने चलो, जिनालय में चलें। देखो, हमारी तुम्हारा संबंध छूट चुका है, अब तुम हमारे लिए भगवान हो, और भगवान के पास चलना है तो चलो, अपने भगवान को लेके क्यों न चले। इस तरह से यदि मर्यादा के साथ झुककर स्त्री अपने पति से बात करे, ऐसा कोई पति नहीं होगा जो जल की तरह नहीं पिघल जाएगा। लेकिन क्या करें, वाणी कैसी निकलती, काय मंदिर जाना कि नहीं जाना है, ये वाणी निकलती है। सोचो, अहंकारी वाणी निकलती है। उतने में अपना क्रोध का रूप धारण कर लिया, चलो हमें मंदिर जाना है, तुम घर को रखाना। क्या है, दूध रखा है, उसको देख लेना, बिल्ली ना पी जाए। सोचो, गृहस्थ का हिस्सा दे दिया रखाने का, तुम दूध रखाओ जब तक मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर में गए, चौपट में लग गए, धर्म भूल गया, किताब सामने रखी है, ईसा जलन की चुगली में बिद गई, बिल्ली दूध पी गई, वे छप गई पलंग पे परी परी। क्या हो गया, घर लौट कर आते हैं, क्यों,
बिल्ली दूध पी गई, अरे क्या करें, नींद आ गई, हम सो गए, दूध भी चला गया और तुमने धर्म भी नहीं किया और जाके राख को जमा दिया। आज इस चारों तरफ चल रहा है, समझो, अब तो आधा आधा हिस्सा चल गया है। तुम सब्जी बनाओ, हम रोटी बनाएंगे। आज मर्यादा नहीं है, धर्म कहाँ है? इसलिए भगवान उनको दिखते ही नहीं है, उन्हें पत्थर की मूर्ति दिखती है, भगवान नहीं दिखते हैं, पत्थर की मूर्ति दिखती है। इसलिए इनके दिल में भगवान नहीं है, इसलिए भगवान को मिल नहीं रहे हैं। इसलिए बंधु समझ जाओ, अपने घरों से ऐसी खाने का त्याग करो, ऐसे फलों का त्याग करो जो अवक्ष रूप में आते हैं। इन्होंने हमारी बुद्धि को बर्बाद कर दिया है, मनुष्य गति को भुला दिया है, त्यंच रूप गुणों को धारण कर दिया है। इसलिए जब ये तुम्हारे घर से चले जाएंगे तो तुम्हें सिद्ध अपना ज्ञान आ जाएगा, तो तुम पवित्रता में बदल जाओगे, मनुष्यति की पहचान करने लगोगे, मर्यादा की पहचान करने लगोगे, तो जिनालय में भगवान तुमको दिखने लगेंगे। इसलिए देखो, भगवान का अभिषेक करने वाला जीव हमेशा पवित्र होता है, अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र भगवान का अभिषेक करता है तो वहाँ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, शुद्धियाँ नहीं रहती हैं, तो वहाँ सुदेव चले जाते हैं। जिनालय जरूर होता है तो वहाँ कुदेवों का वास हो जाता है। इसलिए बंधु देखो, अपना पुद्गल को पवित्र बनाकर रखो, जिससे धर्म मिल सकता है। इससे धर्म मिल जाएगा तो सब कुछ पालोगे। पैसा तुम्हारा आज का जो आ रहा है वो तुम्हारे शरीर में लग रहा है, समझो। पहले सेठ साहूकार लोग धन कमाते थे तो दान देते थे, मंदिर स्वयं बनवाते थे।